नमस्ते दोस्तों। आज हमारे पहले मॉड्यूल का पहला टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है शेयर मार्केट क्या है और ये कैसे काम करता है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग और रिलेटेबल एग्जांपल के जरिए इस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए वीर नाम का एक एंटरप्रेन्योर है जिसका चाय का एक छोटा सा स्टॉल है। वीर का टैलेंट अनमैच्ड है और उसकी चाय पूरे शहर में मशहूर हो चुकी है। अब वीर चाहता है कि अपने बिजनेस को एक्सपांड करे, लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं है कि वो खुद के पैसों से अपना बिजनेस आगे बढ़ा पाए। फिर भी वीर को कुछ भी करके अपना बिजनेस तो आगे बढ़ाना ही है। तो वीर के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला कि वीर बैंक जाकर लोन ले सकता है या फिर किसी फाइनेंसर से इंटरेस्ट पर पैसा ले सकता है। लेकिन ये दोनों ऑप्शंस वीर पर एक फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करेंगे, क्योंकि हर महीने ईएमआई और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जो है पब्लिक से इन्वेस्टमेंट। वीर एक और तरीका सोचता है। वो लोगों के पास जाता है और कहता है आप मुझे पैसा दो और मेरी कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाओ। इस तरीके से वीर के पास बिजनेस ग्रो करने के लिए पैसे आएंगे और इन्वेस्टर्स को वीर की कंपनी में ओनरशिप मिलेगी, जो शेयर्स के रूप में होती है। इस केस में वीर को ईएमआई और इंटरेस्ट का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा और वो अपने बिजनेस पे पूरा ध्यान दे पाएगा। अब वीर को इन्वेस्टर से पैसे लेने के लिए उसकी कंपनी का आईपीओ लाना पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये देखते हैं कि आईपीओ क्या होता है। दोस्तों आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होती और पब्लिक से पैसा रेज करना चाहती है, तो वो कंपनी आईपीओ के जरिए शेयर्स इशू करती है। आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलता है और इन्वेस्टर्स को उस कंपनी का एक हिस्सा मिलता है शेयर्स के रूप में। अब वीर अपने चाय के बिजनेस को एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी देगा और अपना आईपीओ लॉन्च करेगा। जैसे मान लीजिए वीर की कंपनी का नाम है वीर स्टॉक्स। अब वीर आईपीओ के जरिए अपनी कंपनी का ओनरशिप पब्लिक को बेचता है। इस प्रोसेस को हम गोइंग पब्लिक कहते हैं। अब सवाल यह है कि इन्वेस्टर्स को वीर की कंपनी में इन्वेस्ट करने का क्या फायदा होता है। तो जैसे जैसे वीर स्टॉक्स का बिजनेस ग्रो करेगा, उसके शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने से शेयर प्राइस भी बढ़ेगा और इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट मिलेगा। उसके साथ साथ वीर स्टॉक्स अपने प्रॉफिट्स का एक हिस्सा इन्वेस्टर्स को डिविडेंड के रूप में भी दे सकता है। डिविडेंड एक तरह का बोनस होता है जो इन्वेस्टर्स को मिलता है। डिविडेंड को हम अगले मॉड्यूल्स में डिटेल में समझेंगे। तो अब सवाल यह है कि शेयर प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है। तो देखिए, जब वीर का आईपीओ लॉन्च होगा उसके बाद वीर स्टॉक्स के शेयर्स मार्केट में लिस्ट हो जाएंगे। अब कोई भी इन्वेस्टर या ट्रेड वीर स्टॉक्स के शेयर्स को बाय या सेल कर सकता है। अब देखते हैं कि वीर स्टॉक्स का शेयर्स ऊपर नीचे क्यों होगा। तो जब शेयर्स की डिमांड बढ़ती है और लोग ज्यादा शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो शेयर प्राइस ऊपर जाता है, और जब शेयर्स की सप्लाई ज्यादा होती है और लोग ज्यादा शेयर्स बेचते हैं तो शेयर प्राइस नीचे गिरता है। इन शॉर्ट, शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनीज अपने शेयर्स पब्लिक को बेचकर पैसा रेज करती है। आईपीओ के जरिए कंपनीज को फंड्स मिलते हैं और इन्वेस्टर्स को ओनरशिप। शेयर प्राइस डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करता है। इन्वेस्टर्स को शेयर प्राइस एप्रिसिएशन एंड डिविडेंड से प्रॉफिट मिलता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में समझना होगा। तो चलिए देखते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है। दोस्तों मार्केट कैपिटलाइजेशन एक कंपनी की टोटल वैल्यूएशन होती है, जो उसके टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स और उसके एक शेयर की मार्केट प्राइस के बेसिस पर डिसाइड होती है। सबसे पहले मार्केट कैप का फॉर्मूला देखते हैं। मार्केट कैप इज इक्वल टू शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। ये वैल्यूएशन मार्केट में कंपनी की साइज और उसके वर्थ को रिप्रेजेंट करती है। चलिए एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए वीर स्टॉक्स का टोटल वैल्यूएशन है 1,00,000। इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 10,000 शेयर्स इशू किए हैं और हर एक शेयर की प्राइस है 10 रुपए। तो अब फॉर्मूला यूज करके देखते हैं, जो है मार्केट कैप इज इक्वल टू शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो उस हिसाब से शेयर प्राइस 10 है
उसके मल्टीप्लाई बाय 10,000 जो कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो इस हिसाब से वीर स्टॉक्स का मार्केट कैप 1 लाख बनता है। तो इसका मतलब यह है कि वीर स्टॉक्स की टोटल वैल्यूएशन 1 लाख है। ओके, अब मान लीजिए एक इन्वेस्टर विशाल जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है, वो वीर स्टॉक्स के 1000 शेयर्स खरीदता है। तो विशाल ने 1000 शेयर्स खरीदे हैं और वीर स्टॉक्स के टोटल इशूड शेयर्स हैं 10,000। तो विशाल अब वीर स्टॉक्स का 10% ओनर बन गया है, यानी कि विशाल 10% इस कंपनी का मालिक है। मतलब कि जो भी इन्वेस्टर जितने शेयर्स बाय करता है वो कंपनी में इतने हिस्से का मालिक बन जाता है और कंपनी की मार्केट वैल्यू बढ़ती है तो विशाल का इन्वेस्टमेंट भी ग्रो करेगा, और अगर कंपनी लॉस में जाती है तो विशाल को भी लॉस हो सकता है।